अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में खुश आमदीद। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे वो हैं एक मशहूर और तजुर्बाकार 83 साल के पाकिस्तानी बैंकर और इकोनॉमिस्ट जो पब्लिक पॉलिसी में अपने तजुर्बात के लिए जाने जाते हैं, जिनका तालीमी सफ़र उनके शानदार करियर की बुनियाद बना। उनका सफ़र एकेडेमिया, सेंट्रल बैंकिंग और पब्लिक सर्विस में पाकिस्तान के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन से भरपूर है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डॉक्टर इशरत हुसैन के बारे में। इशरत हुसैन का सफ़र 17 जून 1941 को इलाहाबाद, ब्रिटिश इंडिया में शुरू होता है। पेशावर के एक मुतवस्त घराने में पैदा होने वाले इशरत की ज़िंदगी उन दिनों के अहम वाक़यात से मुतासिर हुई। उनके वालिद जो एक वकील थे, उन्होंने दिसंबर 1947 में ये मुश्किल फैसला किया कि अपनी फैमिली को कराची ले जाया जाए ताकि हिंदुस्तान की तकसीम के दौरान फैले हुए फिरका वारियत से बच सके। ये कदम हुसैन के लिए एक नए बाब का आगाज था। वो उस वक्त सिर्फ 6 साल के थे जब उन्होंने नए बने हुए पाकिस्तान में कदम रखा। पाकिस्तान में पले बढ़े इशरत हुसैन अपनी नस्ल के उन पहले लोगों में शामिल थे जिन्होंने मुकम्मल तालीम नए मुल्क पाकिस्तान में हासिल की। उस वक्त पाकिस्तान अपने इब्तदाई मराहिल में था और वो इदारे जो उसका मुस्तकबिल तय करते थे अभी बनाए जा रहे थे। हुसैन की नस्ल ने जो अभी तालीम शुरू कर रही थी, इन इदारों की तश्कील में एक अहम किरदार अदा किया। छोटी उम्र से ही हुसैन ने तालीम में काबिल तारीफ सलाहियत का इजहार किया। उनकी इस सलाहियत को उनके असातिज़ा और ख़ानदान ने जल्द ही पहचान लिया था। जब वो सिर्फ 12 साल के थे, उन्होंने अपना मैट्रिक मुकम्मल कर लिया, जो उनके लिए एक बड़ी कामयाबी थी, और उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद में दाखिला मिल गया। यहाँ उनमें मनाजरे का शौक़ पैदा हुआ और वो जल्द ही कॉलेज काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री में डिग्री हासिल करने के बाद हुसैन ने अपनी तालीम सिंध यूनिवर्सिटी कराची में जारी रखी, जहां उन्होंने केमिस्ट्री में मज़ीद तालीम हासिल की, जो उनका असल शौक़ था। सिंध यूनिवर्सिटी में अपने वक्त के दौरान हुसैन की पाकिस्तान में सियासी और समाजी मसाइल में दिलचस्पी बढ़ने लगी। नौ आज़ाद मुल्क बहुत सी उम्मीदों से भरपूर था, मगर अपनी तश्कील के मसाइल का सामना कर रहा था। हुसैन सिर्फ एक पसो पेश करने वाले शख्स नहीं बने, उन्होंने बेशुमार बहसों मुबाहिसों और एहतजाज में हिस्सा लिया, जिनमें अयूब खान का 1 यूनिट स्कीम के खिलाफ एहतजाज भी शामिल था। उनका ये इब्तदाई हिस्सा लेना उनके सफ़र के अगले बाब, जहां वो सिविल सर्विस में दाखिल हुए, का पेश खेमा साबित हुआ, जहां वो बाद में 1 यूनिट डिसोल्यूशन कमेटी का हिस्सा भी बने। इसी दौरान हुसैन ने महसूस किया कि उनका असल शौक़ मसाइल का हल ढूंढना है। यही वो जज्बा था जिसने उन्हें पाकिस्तान सिविल सर्विस में करियर बनाने का इरादा करने पर मजबूर किया। उस वक्त सिविल सर्विस बहुत ज़्यादा मुकाबले और इज्जत वाली थी, जो मुल्क के सबसे ज़हीन अफराद को ही अपनी तरफ मुतवज्जे करती थी। हुसैन ने सख्त इम्तिहान पास किया और सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर में जगह हासिल की, जहां वो 1964 के मशहूर बैच में शामिल हुए। 1964 का बैच सिविल सर्वेंट्स के लिए ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, क्योंकि इसने इंतहाई काबिल अफराद को जन्म दिया। हुसैन के दोस्तों में फ़ारूक लगारी, साबिक फेडरल मिनिस्टर अब्दुल्ला मेमन, पंजाब के साबिक गवर्नर शाहिद हामिद और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साबिक सेक्रेटरी जनरल मुइन अफजल शामिल थे। ये बैच अपने टैलेंट की वजह से काबिल शनाख्त था। जब उनका करियर सिविल सर्वेंट के तौर पर शुरू हुआ तो हुसैन ने अपनी दिलचस्पी को पब्लिक सर्विस के तरक्याती पहलुओं की तरफ बढ़ते हुए पाया। ईस्ट पाकिस्तान एकेडमी ऑफ रूरल डेवलपमेंट में गुजारे हुए वक्त ने ख़ास तौर पर उन्हें डेवलपमेंट वर्क में करियर बनाने पर आमादा किया, और यही राह उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर अपनाई रखी। हुसैन की पहली पोस्टिंग खैरपुर डिस्ट्रिक्ट सिंध में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर हुई। उसके बाद उनका तबादला नवाबशाह और मज़ीद बड़े इलाके शेखुपुरा में हुआ। ये इब्तदाई तजुर्बात उनके पब्लिक सर्विस में एक इम्तियाज़ शुदा करियर के लिए बुनियाद बना, जहां हुसैन पाकिस्तान के तरक्याती और इक़्तिसादी मनसूबाबंदी में अहम किरदार अदा करते रहे। डॉक्टर इशरत हुसैन की ज़ाती और ख़ानदानी ज़िंदगी पर बात करें तो इशरत हुसैन ने 1970 में शहनाज गिल से शादी की। उसके बाद उन्होंने 1972 में विलियम्स कॉलेज से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की।
और 1978 में बॉस्टन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, जो उनकी तालीम को मजीद बेहतर बनाती है। डॉक्टर हुसैन की तालीमी कामयाबियों को उनकी हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और इनसेट के साथ मिलकर चलाए जाने वाले एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ने और भी बेहतर बनाया, जिसने उनकी ग्लोबल पॉलिसियों की समझ को बेहतर किया। एक मजबूत तालीमी पस मंजर के साथ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर इशरत हुसैन ने पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक मंजरनामे को वुसअत देने के लिए एक मुतनव्वे करियर शुरू किया। उनकी वसी महारत ने दोनों पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी सतह पर उन्हें मुआशी पॉलिसी साजी और इदाराई तरक्की में अहम खिदमत देने की सहूलत दी। अपने करियर के दौरान डॉक्टर हुसैन की स्ट्रैटेजिक क़यादत, मौसर हुक्मरानी और मोहतात माली इंतज़ाम के अज़्म ने उन्हें पहचान और इज्जत दिलाई, जो उनके पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाकिस्तान में लगातार अज़्म को उजागर करती है। डॉक्टर इशरत हुसैन का करियर कई दहाइयों तक नुमाया और अजीम रहा, जो बैनुल अक़वामी फाइनेंस, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स और पब्लिक सर्विस में अहम खिदमात से निशानजद है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर इशरत हुसैन का वर्ल्ड बैंक का सफ़र कैसे शुरू होता है। डॉक्टर इशरत हुसैन ने 1979 में वर्ल्ड बैंक में अपनी नौकरी शुरू की, जहां उन्होंने 1999 तक मुख्तलिफ अहम ओहदे संभाले। इस दौरान डॉक्टर इशरत ने बहुत से अहम किरदार अदा किए, जिसमें रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव टू नाइजीरिया, बैंक की डेप्थ और इंटरनेशनल फाइनेंस डिवीजन की सरबराही, अफ्रीका के लिए चीफ इकोनॉमिस्ट और बाद में ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए चीफ इकोनॉमिस्ट का ओहदा भी शामिल था, जिसमें चाइना भी शामिल था। उनकी महारत और क़यादत को वर्ल्ड बैंक में गुरबत और सोशल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के तौर पर उनकी जिम्मेदारियों ने और निखारा, जहां उन्होंने आलमी सतह पर गुरबत और समाजी तरक्की के मसाइल को हल करने के लिए नए इक़दाम उठाए। 1997 में डॉक्टर हुसैन को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया, जहां उन्होंने इस इलाके में तरक्की और मुआशी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा किया। 1999 में डॉक्टर इशरत हुसैन ने वर्ल्ड बैंक से रुखसती ली और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 13वें गवर्नर के तौर पर फराइज संभाले। ये ओहदा उन्होंने दिसंबर 2005 तक बरकरार रखा। उनका दौर गवर्नर के तौर पर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक अहम दौर था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली और शौकत अजीज़ के ज़ेर असर बहुत सी तब्दीलियाँ आई। डॉक्टर इशरत हुसैन की क़यादत स्टेट बैंक में वो पॉलिसीज़ लागू करने में अहम रही जो पाकिस्तान के माली हिस्से को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए थी। उन्होंने खासकर पोस्ट 9/11 दौर के दौरान मॉनेटरी पॉलिसीज़ और इक़दामी इस्लाहात पर बहुत ध्यान दिया, जिसका असर पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर पड़ा। अपने 6 साल के दौरान गवर्नर के तौर पर डॉक्टर इशरत हुसैन ने माली इस्तेहकाम और पायदार नशोनुमा की अहमियत पर जोर दिया, जो पाकिस्तान के बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम्स के लिए आगे बढ़ने की बुनियाद बना। उनकी स्ट्रैटेजिक सोच और महारत अभी भी पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज़ और फाइनेंशियल गवर्नेंस पर उनके देरपा असर के लिए मानी जाती है। डॉक्टर इशरत हुसैन का करियर पब्लिक सर्विस और मुआशी तरक्की के लिए उनके इरादे को वाज़े करता है, जो उनके बैनुल अक़वामी तजुर्बे को पाकिस्तान की समाजी और मुआशी बहबूद को आगे बढ़ाने के इरादे के साथ जोड़कर दिखाता है। डॉक्टर इशरत हुसैन का करियर वजाहत से भरपूर है, जो हुकूमती निज़ाम, मुआशी पॉलिसीज़ और इदारों के रिफॉर्म्स में पाकिस्तान और दुनिया भर में बहुत बड़ा असर रखता है। दिसंबर 2005 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से अलग होने के बाद डॉक्टर इशरत हुसैन ने ऐसे अहम ओहदे संभाले जो पब्लिक सर्विस और मुआशी तरक्की के लिए उनकी लगन को और बढ़ाते हैं। 2006 से 2008 तक डॉक्टर इशरत हुसैन ने नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के चेयरमैन के तौर पर फराइज अंजाम दिए। ये ओहदा एक फेडरल मिनिस्टर के रुतबे के बराबर था और जो सीधा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करता था। उनकी क़यादत में कमीशन ने गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए एक मुकम्मल 2 हिस्सों पर मबनी ऐसी रिपोर्ट तैयार की जो पाकिस्तान के इदारे की तरक्की के लिए बहुत अहम थी। स्टेट बैंक के गवर्नर के तौर पर अपनी मुद्दत के दौरान डॉक्टर हुसैन ने सेंट्रल बैंक के अंदर एक अहम तंजीम नौ के प्रोग्राम की सरबराही की, बैंकिंग सेक्टर में जामे इस्लाहात को मुतहर्रिक किया। स्टेट बैंक से रिटायरमेंट के बाद
डॉक्टर इशरत हुसैन ने नेशनल और इंटरनेशनल कामों में अपनी शिरकत जारी रखी। 2005 से 2006 में उन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोर्ड के जरिए इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस की इवैल्यूएशन के लिए 3 मेंबर पैनल का हिस्सा मुंतखब किया गया। डॉक्टर हुसैन की महारत को महातीर कमीशन के मेंबर के तौर पर भी सराहा गया, जहां उन्होंने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के 2020 के नजरिए को तरक्की देने में किरदार अदा किया और पॉवर्टी रिडक्शन फंड के कयाम पर भी जोर दिया। डॉक्टर हुसैन का मुशावरती किरदार आलमी तंजीमों तक फैल चुका है, जिनमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी शामिल है, जहां उन्हें अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को दोबारा तरतीब देने के लिए 2 रुकनी आज़ाद पैनल का रुकन बनाया गया। उन्होंने IMF के मशरिक़ वुस्ता के मुशावरती ग्रुप और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के इलाकाई मुशावरती ग्रुप के रुकन के तौर पर भी हिस्सा डाला। 2008 से 2016 तक डॉक्टर हुसैन ने कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के डीन के तौर पर खिदमत अंजाम दी, जो पाकिस्तान के सबसे पुराने और मुअज़्ज़ज़ ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल्स में से एक है। उनकी किताब CPAC एंड द पाकिस्तानी इकोनॉमी सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन CPAC के जरिए मई 2018 में शाया हुई, जो इस प्रोजेक्ट की बसीरत पर एक मजमुआ है। तहरीर के अलावा डॉक्टर हुसैन बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में मतलूब स्पीकर हैं। उन्होंने 2006 से अब तक 150 से ज़्यादा ऐसे इवेंट्स में शिरकत की है। उनकी महारत और नज़रिया मईशत और तरक्याती मसाइल पर उन्हें ग्लोबल डायलॉग में एक नुमाया शख्सियत बनाता है। डॉक्टर इशरत हुसैन को अपने शानदार करियर के दौरान कई मुअज़्ज़ज़ अवार्ड से भी नवाजा गया। 2003 में उन्हें पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी अवार्ड हिलाल-ए इम्तियाज़ से नवाजा गया, जो उनकी काबिल तारीफ खिदमात और अवामी खिदमात में शानदार खिदमात की तस्दीक करता है। इसके बाद 2005 में उन्हें जिना अवार्ड मिला, जो उनकी उम्दा खिदमात को गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तौर पर उजागर करता है, जो कौम के माली सेक्टर पर नुमाया असर डालती है। लंदन के बैंकर मैगजीन ने उनकी क़यादत की तस्दीक करते हुए उन्हें सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर एशिया 2005 का टाइटल भी दिया, जो एशियन इलाके में सेंट्रल बैंकिंग की बढ़तरी को पेश करता है। डॉक्टर हुसैन की देरपा कामयाबी को 2006 में एशियन बैंकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सराहा गया, जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में उनकी गहरी खिदमात की तस्दीक करता है। 2015 और 2016 में उन्हें निशाने इम्तियाज़ पाकिस्तान का सबसे आला शहरी अवार्ड मिला। ये अवार्ड्स डॉक्टर इशरत की गैर मामूली क़यादत, अज़्म, मईशत और अवामी खिदमात में की सर्विसेज को जाहिर करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।